अंकिता हत्याकांड में जुड़ती जा रहे हैं सबूतों की कड़ी दर कड़ी। हर सबूत के साथ बेनकाब हो रहा है बीजेपी से बर्खास्त नेता विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या का चेहरा। अंकिता की गुमशुदगी के बाद से उसके जम्मू वाले दोस्त पुष्प ने फोन पर पुलकित से की थी बात। पुलकित ने पुष्प को गुमराह करने की जमकर की थी कोशिश। चलो 9 बजे तक हम रिजॉर्ट में थे। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने। खाना खाया था? हाँ, खाना उसको सर्व किया था रात को। हाँ। पुलकित ने पुष्प को दबी जुबान में धमकाने की भी की थी कोशिश। कहा, मैं रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं, पुलिस जांच में खंगालेगी अंकिता की किस किस से बात होती थी। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे क्या? हाँ, रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। अंकिता परेशान थी, उसे अपने साथ अनहोनी की आशंका भी हो चली थी और इस बात के सबूत भी सामने आ चुके हैं। उस रिजॉर्ट के कर्मचारी करण से रोते हुए फोन पर बातचीत की थी, दर्द बयां किया था और अपना बैग लाने की फरियाद की थी। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। आज तक से बातचीत में पुलकित के रिजॉर्ट के रस्सियों ने भी अंकिता की परेशानी और पवन से हुई बातचीत का जिक्र किया। उसको ये कॉल आई है कि मेरा बैग ले जाओ, रोते रोते ये बोला उसने कि मेरा बैग ले जाओ और इसको तुम बाहर रोड पे रख दो, बस रोड तक ले जाओगे, बस इतना ही कॉल काट के उसने काट दिया कॉल। अंकिता हत्याकांड में एक और अहम सबूत आता है। अंकिता ने जम्मू के अपने दोस्त पुष्प से चैट पर पुलकित की ओर से डाले जा रहे दबाव का जिक्र किया था। बॉडी गढ़वाल में अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता से मारपीट का हुआ खुलासा, शरीर पर चोट के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डूबने से हुई अंकिता की मौत और मारपीट के दौरान बेहोशी की हालत में नहर में फेंकने की जताई जा रही है आशंका। जांच में जुटी एसआईटी। अंकिता के परिजनों ने की इंसाफ की गुहार, बेटी के अंतिम संस्कार से किया इनकार। उत्तराखंड के श्रीनगर में अंकिता के पैतृक गांव में आज होना था अंकिता का अंतिम संस्कार, लेकिन परिजनों ने इनकार किया। धामी सरकार की बड़ी मुश्किल है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी, इसमें रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या भी शामिल। अंकिता भंडारी हत्या के मामले में उत्तराखंड के डीजीपी ने आज तक से की बात कहा, अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का था दबाव, जल्द ही हो जाएगा पूरा खुलासा। अंकिता की मौत को लेकर उत्तराखंड में गुस्सा, कई जगहों पर प्रदर्शन। उत्तराखंड के श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर लगाया जाम, अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी ने गठित की एसआईटी, आज तक से कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी की मांग, अंकिता के कातिलों को हो फांसी। बीजेपी के खिलाफ आज दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी। आज राजस्थान के अगले सीएम पर फैसला, जयपुर में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम गहलोत के घर शाम 7 बजे बैठक, नए नाम पर लगेगी मुहर, सचिन पायलट की दावेदारी सबसे मजबूत। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक, विधायकों की राय ली जाएगी। सचिन पायलट 3 दिन से राजस्थान के विधायकों के साथ कर रहे हैं बैठक, जुटा रहे हैं समर्थन। बीएसपी से कांग्रेस में आए और मंत्री बने राजेंद्र गुढ़ा सचिन के साथ, कहा सचिन सबसे बेहतर पसंद है। सुनील जाखड़ ने गांधी परिवार पर कसा तंज, कहा हो सकता है पंजाब की तरह राजस्थान में कोई चन्नी खोज लिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, थरूर के प्रतिनिधियों ने फॉर्म लिया। सबसे मजबूत दावेदारी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की है, राहुल को नहीं मना पाए थे गहलोत। अशोक गहलोत 26 सितंबर को कर सकते हैं नामांकन। आज जैसलमेर में मां तनूट मंदिर भी जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का नाम भी दावेदारी की लिस्ट में है और कुछ नए नाम भी सामने आ सकते हैं।
यूएन में भारत का संबोधन विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर वार किया। जयशंकर प्रसाद ने यूएन में कहा कि भारत शांति और स्थिरता का पक्षधर है, दुनिया की तरक्की में मदद कर रहा है। भारत ने दो टूक रखी अपनी बात, कहा आतंक का बचाव करने वालों का पर्दाफाश हुआ, हम भी झेल रहे हैं सीमा पार से आतंकवाद। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता की मांग को रूस का साथ मिला। रूसी विदेश मंत्री ने यूएन में कहा भारत मजबूत दावेदार। पाकिस्तान के पीएम ने अलापा फिर कश्मीर का राग शांति के लिए कश्मीर मुद्दे के हल को बताया जरूरी। आज फतेहाबाद में विपक्षी दलों के नेताओं का दिखेगा जमावड़ा, बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है विपक्ष। इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में आएंगे शरद पवार, नीतीश और तेजस्वी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी फतेहाबाद में विपक्षी एकजुटता के मंच। नीतीश और लालू आज दिल्ली में सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। जेडीयू और आरजेडी का जोर 2024 के लिए चुनाव पर गठबंधन पर कांग्रेस को मनाने की कोशिशें। सुहेलदेव पार्टी से ओम प्रकाश राजभर कल से शुरू करेंगे सावधान यात्रा। लखनऊ से शुरू होगी यात्रा, पटना में होगा समापन। बीजेपी के नेता दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती, मुख्यमंत्री योगी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज केरल का दौरा, सुबह 10:30 बजे कोची एयरपोर्ट पहुंचे। एफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना की रैली थी। केरल से गिरफ्तार मेंबर ने एनआईए की पूछताछ में खुलासा किया, जुलाई में हुई थी पटना में पीएम की रैली। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे 5G सर्विस। शुरुआत से ही दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई शहरों को होगा फायदा। गुरुग्राम में बारिश के बाद से हालात बहुत खराब। राजीव चौक अंडरपास पानी से लबालब। गुरुग्राम में कई फुट पानी जमा। कैब की छत पर बैठकर चालकों ने और पैसेंजर ने अपनी मुसीबत मानी। उफान पर बादशाहपुर ट्रेन, सड़क के बराबर जो है बरसाती ट्रेन का पानी पहुंचा। भारी बारिश के बाद से अरावली में बहने लगा झरना। गुरुग्राम की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, सारे इंतजाम पानी में बहे। गुरुग्राम के सुभाष नगर में लगातार बारिश के बाद से जल भराव, पानी में फंसे बसे, आने जाने वालों को हो रही है परेशानी। वहीं सड़क पर जमे पानी में तैरता दिखा लड़का। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से जल भराव, गुस्साए लोगों ने जल भराव के विरोध में रक्तदान कर अनूठी तरीके से विरोध जताया। यूपी के बिजनौर में 2 दिन से लगातार बारिश, नदियां उफान पर हैं। राजस्थान के बारां में 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश, कई रास्ते बंद। बागेश्वर के कपकोट में लैंडस्लाइड, 12 घरों में मलबा घुसा, कई लोगों ने दूसरी जगह शरण ली। हरियाणा के करनाल में लगातार बारिश से किसान परेशान, 4 दिन से मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल की वजह से नहीं बिका धान। गोरखपुर में बारिश से जर्जर मकान भर भरा कर गिरा, मलबे के नीचे दबने से एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में 3 मंजिल इमारत की दीवार गिरी, पीड़ित पक्ष का बेसमेंट की अवैध रूप से खुदाई का आरोप है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज बारिश के चलते थाना परिसर में भरा पानी, सरकारी संस्थानों में भी जल भराव की वजह से आना जाना मुश्किल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बरस रही है आसमानी आफत, मकान गिरने की वजह से 2 बच्चों की मौत, 5 लोग घायल। सहारनपुर में तेज बारिश के चलते पुराना मकान गिरा, मकान के मलबे में दबी मां और बेटी। मूसलाधार बारिश में लोगों की परेशानियां बढ़ी, लगातार हो रही बारिश की वजह से 3 मकान गिरे, हालांकि लोगों को सुरक्षित निकाला गया था बाहर। अमृतसर में बारिश होने से एरिया मॉल रोड से ग्रीन एवेन्यू तक जाने वाले लिंक रोड अचानक धंसी, अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। आगरा में रेलवे अंडरपास के नीचे हुए जलभराव की वजह से कार डूब गई, लोगों ने तैरकर बचाई चालक की जान। हरियाणा के सोनीपत में अंडरपास बना स्विमिंग पूल, लगातार बारिश के बाद शहर में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। अंबाला में आज भी बारिश हुई, कई जगहों पर जल भराव का संकट। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में नामीबिया से लाए गए चीतों का किया जिक्र, पर्यावरण संतुलन के वन्य जीवों की सुरक्षा को बताया अहम। पीएम मोदी ने डाउन सिंड्रोम की शिकार एक बच्ची अन्वी के योग से स्वस्थ होने का किया जिक्र, कहा अन्वी पर होने चाहिए मेडिकल रिसर्च। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में कबाड़ से जुगाड़ अभियान का जिक्र किया, कहा बेकार हुई वस्तुओं से सौंदर्य अप्रतिम है।
ये मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का निवेदन किया। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। कमेटी में बलजीत सिंह दादोवाल को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाया गया। जगदीश सिंह जिंडा बने सर्वसम्मति से नए प्रधान। बाड़मेर में रॉयल्टी राशि को लेकर ट्रक ड्राइवर और रॉयल्टी कार्मिकों में झड़प, नाराज ट्रक ड्राइवरों ने जान रखा। पाली में खाटू श्याम की भव्य झांकी सजी। बाहुबली फिल्म जैसे सेट पर लगाया गया 56 बोर्ड। सूरत में नवरात्र फेस्टिवल की जोरदार तैयारियां, लोग कर रहे हैं शॉपिंग। झांसी के एक विधायक का वीडियो वायरल, विधानसभा में बैठकर खा रहे थे गुटखा। प्रयागराज में विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का अनोखा विरोध। कुलपति के अहंकार को की तेरहवीं करके भूज करवाया गया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर निकाला गया मार्च। इंदौर की कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की अनूठी पहल, अपने खर्च पर 600 लोगों को भेजा तीर्थ यात्रा पर अयोध्या। अकोला में हाईवे पर बन रहा एक पुल क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं हुआ। सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे करनाल गुरुद्वारा मंजी साहब में माथा टेका। शिव मंदिर में भी दर्शन किए। आजम खान पर नवाब रामपुर ने साधा निशाना लगाया। गैर कानूनी काम करने का आरोप। फिरोजाबाद के ग्रामीण इलाके में बारिश की वजह से फसल चौपट, किसानों की बढ़ी मुसीबत। अलीगढ़ में दर्दनाक हादसे में मां बेटी समेत 3 महिलाओं की मौत, अज्ञात वाहन ने रौंदा। अलीगढ़ में चंदे के पैसे पर बनी मस्जिद बेचने का मामला आया सामने। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस, आरोपी फरार। संगरूर में भारी बारिश के बीच में ढहा मकान, गंभीर रूप से घायल हुआ किसान, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अमरावती में एक अस्पताल में शिशु वार्ड में लगी अचानक आग, धुएं के बीच में बच्चों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट, बड़ा हादसा टला। हिंदवाड़ा में कारोबारी को अगवा कर मांगी गई 5 करोड़ की फिरौती, पुलिस ने 3 किडनैपर्स दबोचे। सुपौल में पत्रकार की बेरहमी से हत्या, परिजनों में कोहराम, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग ने बच्चे को काटा, सीसीटीवी में कैद घटना। गाजियाबाद में 18 सितंबर की लूट में 5 बदमाश गिरफ्तार, कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों को लूटा था। सीहोर में रिश्वत लेते हुए पटवारी कैमरे में कैद, रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर वसूल रहा था रकम। मदुरै में आरएसएस नेता के घर पर फेंका गया पेट्रोल बम, अज्ञात वाहन पर आया एक शख्स ढूंढा पुलिस। हमले से आरएसएस बेहद खफा, खीरा थुराई पुलिस स्टेशन में हंगामा। शिवहर में फैली अजीब अफवाह, घरों पर पत्थर फेंके जाने की अफवाह से लोग डरे। जोधपुर में फर्जी शादियां करवाने वाला गिरोह पकड़ा गया। शादी के बाद माल लूटकर फरार हो जाती थी एक दुल्हन, महिला समेत 3 गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में एक कार शेड में अचानक लगी आग, मौके पर अफरा तफरी मची। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस्ती में एक बस्ती का ही निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर पाने वालों के कार्यक्रम में शिरकत। अयोध्या में योगी का मंदिर बनाने के मामले में खुलासा, सरकारी जमीन पर बना है मंदिर, अखिलेश ने उठाए सवाल। सारण जिले के परसा में यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चला, 40 साल से कब्जाई गई जमीन छुड़ाई गई।